हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन सही है तो फिर आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और अगर मन खराब है, आप नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं, तो जो भी हो जाए, आपको कुछ भी मिल जाए, आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो मन की है, और लाल किताब में मन के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, एफ्लिक्टेड है, या किसी ऐसे घर में बैठा हुआ है जहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं मिल रही उसके मित्र ग्रहों की, या एफ्लिक्शन है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे केसेस के अंदर चंद्रमा खराब हो जाता है। और अगर एक बार चंद्रमा खराब हो गया तो फिर कुंडली में बहुत सारे ग्रहों का रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब आप मन से दुखी रहेंगे तो फिर आप अपने आसपास एक नेगेटिव वातावरण, नेगेटिव वाइब्स लेकर चलते हैं, और दुखी इंसान हमेशा दुख को फैलाता चला जाता है। जब भी आप सुखी होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, तो आप अपनी खुशी को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आपके आसपास होती है, और आप जब ये सब करते हैं तो धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं। लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आप किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते, और ऐसे केसेस के अंदर आप अपने दुख का बोझ अपने साथ लेकर चलते हैं, जो आपके आसपास भी नेगेटिविटी बना देता है। और चंद्रमा की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और लाल किताब में भी, क्योंकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, चाहे हमें कोई मुहूर्त देखना हो, चाहे विवाह का मुहूर्त हो, चाहे यात्रा का मुहूर्त हो, ये व्रत हो, त्यौहार हो, ये सब हम चंद्रमा से देखते हैं। तो चंद्रमा अगर आपका खराब हो गया तो कुंडली में बाकी ग्रहों का भी रिजल्ट्स जो है वो खराब हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपके साथ 3 उपाय शेयर कर रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि जिस तरह से उपाय बताए जा रहे हैं आप उसी तरह से करें, तो आप अपने चंद्रमा के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। इससे पहले कि आपके साथ मैं वो 3 उपाय शेयर करूं, एक विनम्र निवेदन आपसे ये है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि जब भी नया कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय है आप करेंगे, उसके लिए आप भगवान शिव को जल चढ़ाना है आपने रेगुलरली। कोशिश करिए सोमवार के दिन तो ज़रूर करें। भगवान शिव को जल चढ़ाने का पर्पज़ ये है कि भगवान शिव चंद्र के आराध्य देव हैं। तो जब भगवान शिव को आप जल चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा भी मजबूत होने लग जाता है। और मैंने पहले ही शुरू में बात कही, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाना शुरू करिए। अब जल कैसे चढ़ाना है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपने, जो आप लोटा लेके जाएंगे, नॉर्मली इसके लिए कॉपर का लोटा प्रेफर किया जाता है। कॉपर का लोटा ले जाएं, लेकिन अपने घर से लेके जाएं, और जो जल है वो भी आप अपने घर से लेकर जाएंगे। में परंपरा थी कि जब भी हम मंदिर जाते थे तो लोटा अपने घर से लेके जाते थे, पानी लेके जाते थे। वो पानी जो था, हमारे घर में रसोई में परिंदा रखा होता था जिसे मटका कहते हैं, उस मटके का पानी लेके जाते थे। उसका फ़ायदा ये होता था, हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, हम वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जो जहर है, उस सारे के सारे जहर को उस पानी के रूप में ले जाते हैं और भगवान शिव पर अर्पित करते हैं, जो विष को ग्रहण कर लेते हैं, और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। अब समय बदल गया, लोग मंदिर जा रहे हैं, लोटा भी वहीं से ले रहे हैं, जल भी वहीं से ले रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो एक ये प्रैक्टिस बनाएंगे, जो लोटा और जल लेके जाना है वो आप अपने घर से लेके जाएं, और रेगुलरली कोशिश करिए ये करें, और खासकर सोमवार वाले दिन, क्योंकि वो चंद्रमा का दिन माना जाता है। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय जो आप है, इसके लिए आपको क्या करना है, 7 अलग अलग तरह की दालें ले लें। उनका कोई भी वेट हो सकता है, 100 ग्राम ले सकते हैं, 200 ग्राम ले सकते हैं, मिनिमम कोशिश करिए 50 ग्राम तो कम से कम लें। अब आपने 7 अलग अलग तरह की दालें ले ली। अब ये 7 अलग अलग तरह की दालें लेने का पर्पस क्या है,
क्योंकि हर दाल में किसी न किसी ग्रह की एनर्जी होती है। तो हमने ग्रहों की एनर्जी उसके अंदर ले ली। 50 ग्राम मैंने कहा, तो 50-50 ग्राम करके आपने 7 अलग अलग तरह की दालें ले ली। आप चाहें तो उनके 7 अलग अलग लिफाफे बना लीजिए। 50 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए, 200 ग्राम ले लीजिए। ये आपने 7 दालें ले ली। इसी तरह से इतनी ही क्वांटिटी में अगर आपने 50 ग्राम दाल ली है तो 50 ग्राम चीनी वो एक अलग थैले में ले लीजिए। ये सारी की सारी वस्तुएं आप मंदिर में दे दीजिए। मंदिर में देने का फ़ायदा ये होगा कि आपको ग्रहों का सपोर्ट मिल सकता है। कम से कम ये होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा। अगर ग्रह नुकसान ना करें आपको, जिस ग्रह ने आपको, क्योंकि आपको ये बात नहीं पता कि कौन सा ग्रह आपका ख़राब है, क्योंकि इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही रहता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से परामर्श ले लें और फिर उपाय कर लें। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो भी आपकी ख़त्म हो चुकी है और आप नेगेटिव बहुत सोचते हैं। कई बार क्या होता है कि आप किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जा रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे तो बहुत हद तक ऐसा होता है कि आपको पॉजिटिविटी ही वापस मिलती है। लेकिन अगर आपके मन में हमेशा शंका भरी हुई है, वहम भरा हुआ है, आप ऐसे केसेस के अंदर ज्योतिष के पास जाएंगे भी, आपके पहले ही ग्रह खराब हो चुके हैं, तो फिर जो वो उपाय सजेस्ट करेंगे आपको, आप वो उपाय भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूँ 3 उपायों पर, जिसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप बस लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से करिए। मैं मानता हूँ कि चंद्रमा खराब है तो पॉजिटिविटी लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्योंकि कोशिश, कर्म जो है वो आपको ही करना पड़ेगा, आपके बिहाफ पर कोई और नहीं करेगा। तो 7 अलग अलग तरह की दालें ली इक्वल क्वांटिटी में, साथ में उतनी ही क्वांटिटी में चीनी ली और आपने मंदिर में दे दी। किस दिन देनी है? किसी भी दिन दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई लिमिटेशन नहीं है। कितनी बार देनी है? आप हफ्ते में 1 बार दे दीजिए, महीने में 1 बार दे दीजिए, हफ्ते में 2 बार दे दीजिए। अपने बजट को देख लीजिए और अगर आपको लाभ हो रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए। आप ऐसा कोशिश कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार दे दिया। और जब भी आपको मौका मिले तो आप अपनी जन्म पत्रिका के लिए स्पेसिफिक परामर्श लें, क्योंकि अगर आपको जनरल उपायों से अगर फ़ायदा हो रहा है, बहुत से व्यक्ति हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका फीडबैक आता है कि जनरल उपायों से भी इतना फ़ायदा हो रहा है, तो जब आपको स्पेसिफिक उपाय सजेस्ट किया जाएगा तो फिर आपको कितना फ़ायदा होगा ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 2 उपाय मैंने आपको बताए। तीसरा उपाय देखिए, जब भी मन खराब होगा यानी चंद्रमा खराब है तो वो रात की नींद को भी ख़राब करेगा, और रात की नींद अगर आपकी ख़राब हुई तो अगले दिन भी आप थके महसूस करेंगे, नेगेटिविटी भरी होगी आप में, और आप जो भी काम करेंगे चिड़चिड़ा होकर करेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसके लिए क्या करें? अपने पलंग के जो 4 पाए हैं उसके अंदर एक एक कॉपर का कील गड़वा दें। उससे क्या होगा कि जो पलंग के पाए हैं उसमें जब आप कॉपर का कील गड़ाएंगे तो जो पलंग है उसको हम केतु से गिनते हैं, और आपने जो उसके अंदर कील गड़वाए वो तांबा है। तांबा यानी सूर्य की सपोर्ट, जो सूर्य की सपोर्ट आपकी अच्छी नींद में आपकी हेल्प करेगी। तो जब नींद अच्छे से आएगी, आप थकावट कम महसूस करेंगे, तो अगले दिन थोड़ा सा मन भी आपका शांत रहेगा, आप स्फूर्ति एक महसूस करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप पॉजिटिव सोचें। तो इससे फिर आपके चंद्रमा के रिजल्ट्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 3 उपाय आप करेंगे तो कम से कम पहली बात तो ये है कि नुकसान आपका कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, कम से कम जो ग्रह आपका खराब कर रहा होगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, आपको थोड़ा सा भी टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। तो फिर आप एक नए तरीके से, नई सोच से आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों ये 3 उपाय हैं, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करेंगे और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी को जितना आप शेयर करेंगे आपके पास वापस भी पॉजिटिविटी आएगी। किसी भी तरह के ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आने वाले समय में कुछ और उपायों पर भी बात करेंगे और ग्रहों से संबंधित भी बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।